इंडिया न्यूज 64 की टीम खैरतल नगर परिषद की जनता हो, पार्षद हो, आम जन से लगातार आपको रूबरू करवा रही। अभी फिलहाल मेरी मौजूदगी वार्ड नंबर 32 के अंदर है, जहां से एक बहुत इंटरेस्टिंग बात में बात करूं। जो पार्षद बनी है सोनिया जी, वो निर्विरोध पार्षद बनी है। तो वहां से पार्षद प्रतिनिधि हनी भाई हमारे साथ है। हम हनी से जानना चाहेंगे कि उन लोगों को निर्विरोध पार्षद बनाया गया, क्योंकि वार्ड में हम खैरतल के अंदर 35 वार्ड है, लेकिन 32 वार्ड से निर्विरोध पार्षद बनना, उसके पीछे क्या कारण रहा? हनी भाई, पहले तो इंडिया न्यूज 64 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत सर दौन स्वागत है। देखिए हनी, 35 वार्डों में से वार्ड नंबर 32 एक ऐसा वार्ड है जिसमें से निर्विरोध पार्षद बना, क्या कहेंगे आप? सर वो मेरे साथ वार्डवासी मेरे साथ थे, इसलिए मुझे चुनाव में लड़ने के लिए तैयार किया गया। वार्ड को वार्डवासी चाहिए था, बाहर के लोग का कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहते थे, इसलिए मुझे उन्होंने सपोर्ट करी, जिससे मैं चुनाव लड़ा। चुनाव में मैं निर्विरोध पार्षद बना। हनी भाई, आपको आपकी जनता ने इतना पार दिया क्योंकि आपके सामने कोई कैंडिडेट सामने नहीं आया, लेकिन आप कितना उन उम्मीदों पर खरा उतर पाए? किस तरह आपने अपने वार्ड में काम किया? सर मैंने पानी की समस्या मेरे वार्ड में थी, मैंने बोर लगवाया। सड़कों की जो भी टूट फूट थी वो सारी सड़कें नहीं करवा दी। और मेरे वार्ड क्या, अगर मेरे पास किसी दूसरे वार्ड का भी फोन आता है तो मैं उस वार्ड का भी कार्य करवाता हूँ। वो लोगों को जैसे नहीं हो पाते, जैसे कोई कांग्रेस के वार्ड है तो उनमें हमारे बीजेपी के प्रतिनिधि रहते हैं, तो उनको समस्या होती है, मतलब समस्या तो लगभग सबकी है, तो उनमें काम नहीं होते तो हमसे कहते हैं, तो हम वो भी काम करवाते हैं। हनी भाई, लगता है, क्योंकि देखो निर्विरोध पार्षद बनना जनता का एक तरह का प्यार, एक तरफा प्यार हम हाँ बात कर बिल्कुल। सकते हैं। लेकिन आपने बात की आप अपने ही वार्ड के नहीं, अन्य वार्डों के भी काम कर रहे हैं, तो 35 वार्ड है। अगर जनता आपसे सोचती होगी भाई निर्विरोध पार्षद है, तो जनता ने कुछ ना कुछ देखा होगा आपके। बिल्कुल सर, देखा होगा तभी तो मेरे पास आती है। मैं रोज एक दो केस मेरे पास दूसरे वार्डों के आते हैं, किसी की लाइट की समस्या, किसी की पानी की समस्या, तो मैं कईयों को हमारे जयन साहब अयन साहब से कांटेक्ट करके उनके सारे काम भी करवाता हूँ। उनको पानी की समस्या होती है तो उनको कनेक्शन भी दिलवाता हूँ। जो लीगल काम है, मतलब अनलीगल के तरीके से नहीं, जो लीगल काम होता है वही उनको करवा के, थोड़ी अप्रोच लगानी पड़ती है उनके आगे गुरु, मतलब हमारे जो ऊपर हैं अधिकारी, उनको सबको बोलना पड़ता है, उनसे उनके वार्डों का काम करवाता हूँ। देखिए भाई, अगर हम बात कर लेते हैं आपके वार्ड को लेकर, क्योंकि नगर परिषद खैरतल की हम बात करें तो 35 वार्डों की मैं बात करूंगा आपसे। अगर साफ सफाई व्यवस्था देखी जाए तो क्या कहेंगे आप अपने वार्ड को लेकर, क्या कहेंगे? साफ सफाई मेरे वार्ड में खूब अच्छी तरह हो रही है। रात को लाइट की भी अगर दिक्कत आती है तो दुनिया मुझे फोन करती है, तो मैं सुबह सुबह उसका लाइट का भी काम करवा देता हूँ। देखिए हनी, पूरे खैरतल के अंदर एक सबसे बड़ी बात होती है कि पीने के पानी की समस्या, चाहे वो पीएचडी टैंकर हो, सीवर लाइन हो, जेजेम का काम हो, उसके द्वारा कुछ वार्ड तो ऐसे भी मैंने मेरे नजर में आए कि जब हमने सर्वे करने पहुंचा कि 5 दिन में 1-2 घंटे के लिए पानी आता है। क्या कहेंगे आप वो समस्या? पानी तो मेरे वार्ड में भी 4 घंटे में एक बार, मतलब 4 दिन में एक बार आता है। 4 दिन में एक बार आता है, वो भी 1 घंटा। 1 घंटे में किसी की पूर्ति नहीं होती। इसी वजह से मैंने हमारे सभापति जी से बोर के लिए बोला, उन्होंने मुझे बोर दिया। उस बोर से आज मेरा वार्ड अच्छी तरह पानी में मतलब भरपूर है। मैं मशीन खुद चलाता हूँ, उस बोर की चाबी मेरे हाथ में है, जिससे मुझे सुबह 2 घंटे चलाता हूँ, शाम को 2 घंटे चलाता हूँ, जिससे मैं अपने वार्ड की पूर्ति कर सकता हूँ। हनी भाई, आपने अपने वार्ड की बात कर दी, लेकिन हम 34 वार्डों को लेकर चलते हैं। अगर 4 दिन में 1 घंटा पानी आएगा तो लोग बाग कैसे अपने, क्योंकि गर्मी का मौसम है और इस टाइम में अगर 1 घंटा पानी आना, तो आपके ऊपर ही हम बात करें कि आप पार्षद हैं, आप अपने परिवार का मुझे नहीं लगता कि आप पालन पोषण कर नहीं, नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है। पानी की समस्या तो बहुत ज़्यादा ही है खैरतल में, एक और तरफ। आज से नहीं है, कई टाइम से है। उसमें पीडीएफ में, इसमें जो अपनी जयन पीएचडीएच है, इसमें जयन साहब ने भी खूब बोर लगवाए हैं। अभी मेरे हिसाब से 10-12 बोर इस टाइम हुए हैं, पर 3-4 बोरों में पानी नहीं है। और जो और बोरों में पानी है तो वार्ड इतने बड़े बड़े हैं कि वैसे ही पूर्ति नहीं हो पाती। भाई देखिए, जब जनता से बात की गई कि खैरतल के अंदर पूरे वार्डों की, एक तरफ जो वहाँ कांग्रेस के पार्षद हैं, वहां पर तो ये समस्या और बड़ी लेवल पे है। लगता है खैरतल नगर परिषद में एक मीटिंग होना, परिचय मीटिंग के बाद दूसरी मीटिंग ना होना, क्या वजह? क्योंकि आप बीजेपी पार्षद हैं मीटिंग तो मेरे हिसाब से 5 साल में 3 बार ही हुई है अभी तक। हाँ। मीटिंग तो हर 6 महीने में, 3 महीने में होनी चाहिए। उसमें क्या है, समस्याओं का हल होता है। पर हमारे क्या है,
जैसे मीटिंग नहीं होती तो जो ठेकेदार होते ना, लाइट के लो, पानी के लो, चाहे अपने इसके सफाई के लो, वो ध्यान नहीं देते इस चीज में। और कई वार्डों में दिक्कत भी है, मेरे वार्ड में भी आती है तो मैं करवाता हूँ। बाकी लगभग अगर कर्मचारियों को देखा जाए, ठेकेदार ठेकेदार बहुत मतलब लापरवाही कर रहे हैं इस टाइम तो। हनी भाई, आप अपने वार्ड की किस तरह मॉनिटरिंग करते हैं, मैं बात करूँ मेरे वार्ड की तो मैं फोन करता हूँ, नहीं मानते हैं तो मैं 2-3 बातें बोलता हूँ तो वो आते भी हैं। इस टाइम सरकार है बीजेपी की तो वो सुनते भी हैं, पर कई वार्डों में उन्होंने बहुत दुखी कर रखा है। मेरे वार्ड में भी कई बार करा है दुखी। अब लाइट वाले अधिकारी हैं, फोन नहीं उठाते, फिर मैं जाता हूँ, फिर जब वो उनको बोलता हूँ फिर वो भेजते हैं। पर ऐसा काम नहीं होना चाहिए, फोन जाए तुरंत काम होए तो उसकी मतलब। हनी भाई, अभी आपकी फुल पावर में सरकार है, अभी बात करें, आप खुद बीजेपी के सिंबल से पार्षद हैं और बीजेपी का नारा है सबका साथ सबका विकास। क्या खैरतल का विकास हो पाया है, आपको लगता है खैरतल का विकास जिस तरह से होना चाहिए ना सरकार के टाइम में, वैसा नहीं हुआ मेरी नजर में तो। एक तरफ कहते हैं हमने खैरतल को पानी खिलाएंगे, रोड व्यवस्था ठीक करेंगे, लेकिन उसके पीछे वजह क्या, प्रतिनिधित्व ठीक ना होना, वजह क्या रहती है, क्या लोग बागों की समस्याएं ना सुनना? समस्या यही होती है, कभी जैसे कभी अधिकारी चेंज हो जाते हैं, कभी किसी को टेंडर देते हैं तो वो खुद भग जाते हैं ठेकेदार। अब जैसे नया टेंडर पास होगा, कभी ईओ नहीं है, अब 3-4 महीने लगातार ईओ नहीं था खैरतल के अंदर। अब ईओ नहीं होता तो उसके साइन के बगैर कोई काम नहीं होता है। बिल्कुल। अब इस वजह से सारी दुनिया परेशान है। अब नया ईओ आएगा तो आजकल राजनीति ऐसी चल रही है, उस ईओ की ऐसी टांग खींचते हैं, वो ईओ हट जाता है, फिर दूसरा आता है, उसको समझने में 4-5 महीने लगते हैं, इतने में उसका कार्यकाल पूरा हो जाता है। हनी भाई, आपने बहुत अच्छी बात कही, कहीं ना कहीं खैरतल का जो विकास है वो अड़चनों में भिड़ा हुआ है, एक तरफ टांग खींचने में। अगर मुद्दे का देखो कोई भी सोल्यूशन होता है बैठ के होता है मेरे हिसाब से। हाँ, आप खैरतल की जनता से क्या अपील करेंगे, क्योंकि कुछ ही टाइम बाद चुनाव होने वाले हैं नगर परिषद के, क्या अपील करना चाहेंगे, कैसे इंसान पर वोट बने? मैं तो कहता हूं जो काम करे उसी को वोट दो और किसी के बहकाव में मत आओ। हनी भाई, आप अपनी जनता का किस तरह धन्यवाद देंगे, और आपको उन्होंने निर्विरोध चुना था, किस तरह उनका प्यार बना रहा, किस तरह उनका प्यार का आभार व्यक्त करें? मुझे मेरे वार्ड वालों ने, मेरे वार्ड वासियों ने मुझे निर्विरोध चुना, उसका मैं उनको बहुत, जहां मेरे को बुलाते हैं मैं वहां जाता हूं, जिस काम के लिए मुझे बोलते हैं मैं एक एग्री हूं। मैं अपनी तरफ से तो कार्य पूरा कर रहा हूं, और आगे से सुनवाई नहीं होती फिर भी मैं उसको कहीं ना कहीं से, जहां से मेरे काम होने की उम्मीद रहती है, मैं उनको लेके आता हूं, काम करवाता हूं। मेरे वार्ड वासी मेरे से बहुत ज्यादा खुश है, वो मुझे दोबारा भी बोल रहे हैं वार्ड में खड़े हो, पर ऐसा रहेगा तो मैं नहीं खड़ा हूंगा। अगर मेरे साथ जनता का प्यार रहेगा तो मैं दोबारा भी खड़ा होऊंगा, मैं सच्चाई के लिए लड़ूंगा। हनी भाई, आपने बहुत अच्छी बात कही, आपकी जनता आपको चाह रही दोबारा आप पार्षद बने, और दोबारा आपके पार्षद बनते रहे, आपकी आवाज सुनी जाती है, आपका बोर्ड बनता है, आप लोगों को दोबारा पार्षद चुनकर, आपके जो सभापति होंगे वो आपको लेकर ही सोचते हैं कि भाई हमारे इस वार्ड में काम करना है, तो किस तरह आप अपने 35 के 35 वार्डों को साथ लेकर चलें? मैं तो सर अपनी तरफ से मेरा वार्ड तो लेके चलूंगा, और प्रतिनिधि ऐसे खड़े करवाऊंगा जिनकी समस्या सबकी हल हो। समस्या हल होगी तो बोर्ड बनेगा, बीजेपी का नाम भी होगा, बस ये है। हनी भाई, एक तरफ सबसे बड़ी बात होती है कि लोग बाग सोचते हैं कि पार्षद बनते हैं पर्सनलाइजन कमाने के लिए, बिजनेस के लिए, क्या कहेंगे? वो सबसे बड़ी सोच होती है कि लोग बागों की भाई ये कर लिया खुद के पार्षद बनने के बाद, ये खरीद लिया, क्या कहेंगे सवाल? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ओनली तनख्वाह आती है 2450 रुपए पार्षद की, और जिसमें पार्षद के जेब से ही हर महीने के 4-5 हजार रुपए वैसे खर्च हो जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो दुनिया का नजराना है, भाई पार्षद कमाता है, ऐसा कोई नहीं है। इस चीज में हम नहीं कह सकते। देखिए, हमारे देश का सबसे प्यारा त्योहार, हम बात करें भाई बहन का प्यार का त्योहार, रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है। किस तरह आपने खैरतल वासियों को, पूरे प्रदेश वासियों को, देशवासियों को शुभकामनाएं देंगे नगर रक्षाबंधन? मैं पार्षद होने के नाते मैं मेरे वार्ड वासियों को व मेरे क्षेत्र के सभी लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप लोगों ने देखा मेरे साथ निर्विरोध पार्षद बने हनी गोरवानी जी जुड़े थे, जिनकी वाइफ यहाँ से पार्षद हैं। उनको जनता ने किस तरह का प्यार दिया, क्योंकि खैरतल नगर परिषद के अंदर 35 वार्ड है, जिनमें से वार्ड नंबर 32 हनी भाई का है, तो वहां की जनता ने इनको निर्विरोध चुना, तो ये बहुत बड़ी बात है कि अपने आप में। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, और मैं आपके साथ जैसे कि जो खैरतल नगर परिषद सर्वे दिखा रहा हूँ।